अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करते हैं उस व्लॉग की जो हमने कुछ दिन पहले देखा। बेसिकली हमारी प्यारी बहन ने एक फ्रस्ट्रेशन व्लॉग बनाया जिसको उन्होंने बड़ी खूबसूरती से रियलिटी चेक का नाम दे दिया था। उस वीडियो के बाद वो कुछ दिनों के लिए स्क्रीन से गायब हो गई। लोगों ने सोचा शायद कुछ नया सोच रही हैं, कुछ नया ला रही हैं, लेकिन 5-6 दिन बाद जब वापस आई तो साथ लेके आई एक नया स्ट्रगल नामा। जी हाँ, कहानी बिल्कुल नई थी लेकिन पैकिंग वही पुरानी थी। वही रोना, वही शिकवे, वही मैं बेचारी हूँ वाला लेबल। इनको लगता है कि कैमरा ऑन करना और कुर्बानी देना एक ही बात है। थोड़ा सा जिक्र करते हैं इनके उस फ्रस्ट्रेशन व्लॉग का और उसके बाद आने वाले शाहकार का। सोशल मीडिया पर जब आप आते हैं तो लोग आपके बॉस बन जाते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से आप कमा रहे होते हैं। उनका वक्त, उनके व्यूज़, उनका पैसा। एक प्रोफेशनल इंसान ये समझकर तनकीद से सीखता है और दूसरा कैमरा उठाकर कहता है अगर मैं पसंद नहीं हूं तो मुझे मत देखें, आप मूव ऑन करें। अब नया आने वाला इंसान किसी भी फील्ड में इस तरह की कोई बात करे तो उसे हम नापुख्तगी कहेंगे, लेकिन जब कोई काफ़ी देर से, काफ़ी सालों से किसी फील्ड में काम कर रहा हो और वो इस तरह का जुमला कहे तो इसको फिक्री इफलास का खुला एतराफ़ कहते हैं। मतलब इनके पास अब सोचने और बेहतर करने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। मेरे व्लॉग्स मत देखें, आप मूव ऑन करें, मुझे भी जो पसंद नहीं है मैं नहीं देखती। ये बात कहना बहुत आसान है, लेकिन जब व्यूज़ गिरते हैं ना तो सबसे पहले रोना क्रिएटर्स का ही निकलता है। ये कहना कि मेरे व्लॉग्स मत देखें असल में अपनी हार मानने के बराबर है। इसका मतलब है कि आपने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश छोड़ दी है या आप इम्प्रूव करना ही नहीं चाहती और आप सिर्फ उन लोगों को चाहती हैं जो आपकी हर बोरिंग बात पर, हर इलॉजिकल बात पर, हर रिपीट हुई बात पर माशाल्लाह कहें और आपको क्वीन कहकर चले जाएं। असल में मोहतरमा ने अपने इर्द गिर्द एक एको चैम्बर बना लिया है जहाँ सिर्फ आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बहुत अच्छा काम करती हैं, इन्हीं की तारीफ़ों की आवाज़ आती रहती है। तनकीद करने वाला कमेंट डिलीट हो जाता है, सवाल उठाने वाला इंसान ब्लॉक कर दिया जाता है। जब आप आईना तोड़कर दीवारों से बात करें तो फिर आपको अपनी ही झुर्रियाँ नज़र आना बंद हो जाती हैं। ऑडियंस आपकी थेरेपिस्ट नहीं है। हर बार अपना ज़हनी जो भी मसला है आप ऑडियंस पर आकर मत फेंकिए। उसके 5-6 दिन बाद एक व्लॉग आता है और उसमें हम देखते हैं मैं बीमार थी, मैंने इसलिए छुट्टी की, मैं इसलिए व्लॉग्स नहीं बना सकी। देखिए, बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है। बीमारी तकलीफ दे होती है, चाहे वो किसी भी किस्म की बीमारी हो। अल्लाह ताला सबको शिफा दे जो भी किसी किस्म के मसले से गुजर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मसला बीमारी का नहीं है, मसला बीमारी के लेक्चर का है। मसला उस बीमारी को कंटेंट बनाकर बेचने का है। अगर ये मोहतरमा इतने दिन गायब थी तो सिर्फ इतना कह देना काफ़ी था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, बात ख़त्म। लेकिन एक मैसेज को पकड़कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टा की स्टोरी लगा देना, या फिर आप 20-25 मैसेजेस लगाती तो लोग मानते कि हाँ जी इतने मैसेजेस आ रहे हैं, और उसके बाद 16 मिनट का आके दुखनामा तैयार करना कि मैं लोगों को बता सकूं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम था। कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी वाइज और डिसेंट इंसान आकर अपनी इस तरह की चीज़ें ऑडियंस के साथ शेयर नहीं करता। और फिर उस व्लॉग को हमने देखा जिसमें शुरू हो गया एक नया रोना धोना। उस ब्लॉग में मोहतरमा बीमारी से शुरू हुई और जाके कहाँ पहुंची, अपनी स्ट्रगल के ऊपर। मेरा ख्याल है प्यारी बहन अब बस कर दें। हम बेटियां जब परदेस में जाती हैं तो ये हो जाता है, हम बेटियां जब शादी हो जाती है तो वो हो जाता है, हम बेटियों को ऐसे होता है, हम बेटियों को वैसे होता है। क्या इस दुनिया में आप वाहिद खातून हैं जिसकी शादी हुई है? क्या आपसे पहले किसी औरत ने घर नहीं बसाया? क्या आप अकेली हैं जो परदेस में रहती हैं? करोड़ों ख़वातीन हैं, करोड़ों लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, परदेस में कितने सालों से रह रहे हैं, 3-3 बच्चे संभाल रही हैं, नौकरियां भी करती हैं, अपने फैमिलीज़ को भी देखती हैं, सब काम भी कर रही हैं। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं, लड़कियां ऐसी हैं, मर्द ऐसे हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं लेकिन वो अपने मुल्क पहुँच नहीं पाते। क्या वो दुखी नहीं है? आप अकेली ही दुखी हैं इस दुनिया में। और दूसरी चीज़, आप जर्मनी गई हैं, किसी वीरान जजीरे में तो नहीं बैठी हुई, या कोई सज़ा तो आपको नहीं मिली हुई। हज़ारों लोग परदेस में हैं मगर उनमें से कोई भी इस बात का पोस्टर लगाकर चौराहे पर नहीं बैठा हुआ। मुझसे लोग पूछते हैं आप पहले अकेली रहती थी, आपको डर नहीं लगता था? मुझसे लोग ये कहते हैं, मुझसे लोग वो कहते हैं। आपको लगता है शादी और हिजरत का ब्रेवरी अवार्ड सिर्फ आपको मिलना चाहिए? बाकी सब तो पिकनिक मनाने गए हुए हैं हर जगह, दूसरे मुल्कों में मौज मस्ती कर रहे हैं। अगर आप परदेस में हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है। किसी ने आपको ज़बरदस्ती जर्मनी के जहाज़ में नहीं बिठाया था कि बैठो और जाओ। किसी ने आपको ज़बरदस्ती पाकिस्तान से बाहर नहीं निकाला था। जब चीज़ अपनी मर्जी से चुनी जाए तो उस पर रोज़ शिकवा कैसा? आप हर वीडियो में ऐसे रोती हैं जैसे आपको कोई सख्त किस्म की सज़ा मिली हुई हो।
चॉइस का मतलब होता है जिम्मेदारी। आपने एक ज़िंदगी चुनी है, अब उस ज़िंदगी की कीमत भी आपको ही देनी है। ऑडियंस को उसकी रसीद आप बार बार क्यों दिखाती हैं? ऑडियंस ने तो नहीं कहा था कि जर्मनी जाओ। मोहतरमा हैबिचुअल हो गई हैं, इनको हर चीज़ में स्ट्रगल की कहानी ही सुनानी होती है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि हर चीज़ में ये स्ट्रगल की कहानी क्यों शुरू हो जाती है। तबीयत ज़रा सी ख़राब हुई, स्ट्रगल की कहानी शुरू। पाकिस्तान में मौसम ख़राब है, इनकी स्ट्रगल कहानी शुरू। जर्मनी का मौसम ठीक नहीं है, ये डाउन हो जाती हैं और इनकी स्ट्रगल कहानी शुरू। कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाई, पसंद नहीं आई, उस पर भी 5 मिनट का स्ट्रगल का दर्द। क्यों हर जगह हर बात में स्ट्रगल का पोस्टर लगाना होता है? स्ट्रगल बताने के लिए नहीं होती मोहतरमा, स्ट्रगल इंसान की अपनी होती है। इंसान उससे सीखता है, इंसान गिरता है, संभलता है और आगे बढ़ता है। इंसान अपनी स्ट्रगल्स को अपने तक रखता है, लोगों के साथ बैठ के डिस्कस नहीं करता, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठकर लोगों को अपनी चीज़ें नहीं बताता। आप क्यों हर वक्त दुनिया को ये बताना चाहती हैं कि मुझ पर तरस खाओ, मैंने बड़ी मेहनत की है? हर इंसान ने अपने लेवल पर मेहनत की होती है और हर इंसान कर रहा है। रिक्शे वाला भी धूप में जलता है, मजदूर भी गर्मी में काम करता है। क्या वो सब यूट्यूब पर आकर रोते हैं? स्ट्रगल का मतलब एहसान नहीं होता। आप अपनी स्ट्रगल का हिसाब हमें क्यों दे रही हैं? ऑडियंस ने कोई ठेका तो नहीं लिया हुआ ना। आप मेहनत कर रही हैं तो खामोशी से मेहनत करें, रोना बंद करें, क्योंकि रोने से व्यूज़ तो मिल जाते हैं, लेकिन इंसान की अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो पर चली जाती है। उसके बाद इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि ऑडियंस को आके मुझे घंटों लग जाते हैं व्लॉग्स एडिट करने में, मेरा इतना टाइम लगता है वीडियोस बनाने में। घंटों लगते हैं तो आप किस पर एहसान कर रही हैं? खुद ही तो आप कहती हैं ये मेरी जॉब है। जॉब है तो मेहनत तो लगेगी। कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी इंसान हो, वो मेहनत करता है। दर्जी कपड़े सीता है, मेहनत करता है। बस वाला बस चलाता है, मेहनत करता है, उसको घंटों लग जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अब वो कैमरे पर आकर रोते रहे, हाय मुझे मेहनत करनी पड़ती है। व्लॉग्स एडिट करने से आपको पैसे मिलते हैं, आपको यूट्यूब डॉलर्स देता है। घंटों लगते हैं, आप बोलकर ऑडियंस को गिल्ट ट्रिप क्यों दे रही हैं? इसका क्या मकसद है? लोग आए, ख़वातीन आएँ और आके कमेंट्स करें, और बेचारी इतनी मेहनत करती है, और आपके 10 मिनट के आलू अंडे वाले व्लॉग को पूरा देखें क्योंकि मेहनत हुई है। मेहनत सब करते हैं, दुकानदार भी 12 घंटे खड़ा रहता है, वो तो नहीं कहता मुझ पर रहम करो। जिसकी जो जॉब है वो करता है। अगर आपने ये मेहनत नहीं करनी, आपका नहीं दिल कर रहा ये काम करने को, तो ना करें, लेकिन अपनी जॉब का रोना रोकर ऑडियंस से सिंपैथी मत लिया करें। अब मोहतरमा को एक और आदत है, उन्होंने ये लोगों को दिखाना होता है कि मैं एक आइडियल कपल वाली ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं और सब कुछ जो है वो बड़ा खूबसूरत हमारे इर्द गिर्द है। बीमारी के व्लॉग में आप देखिए, रिलेशनशिप का भी आपको लेक्चर मिला। रिश्ते कॉम्प्रोमाइज़ से चलते हैं, मेरे हस्बैंड मेरा एहसास करते हैं। मुझे मेरी प्यारी बहनें कहती हैं, आप अपने हस्बैंड का इतना ख्याल रखती हैं, आपके हस्बैंड आपका ख्याल नहीं रख करते। ये कौन सी बातें हैं? ये कौन सी मैच्योर बातें हैं जो आप लोगों के साथ कर रही हैं? देखने वाले आपको बेवकूफ़ लगते हैं? क्या देखने वाले वाकई इस बात का यकीन करते हैं कि आपकी प्यारी बहनें आपसे ये सवाल करती हैं? हर व्लॉग में सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज दिखाना क्यों ज़रूरी आपके लिए हो गया है? जो रिश्ते वाकई मजबूत होते हैं ना, उन्हें यूट्यूब की वैलिडिटी नहीं चाहिए होती। मैं बीमार थी, हस्बैंड ने मेरा ख्याल रखा, हस्बैंड ने रोटी बनाई, हस्बैंड ने ये किया, कोई बात नहीं। बीवियां भी करती हैं, हस्बैंड ने अगर 2 दिन कर लिया तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? लेकिन इस तरह की चीज़ के साथ ये जुमला साथ ऐड करना कि मुझे लोग कहते हैं आप भी इतना कुछ करती हैं तो आपके हस्बैंड आपके लिए क्या करते हैं, आपने अपनी हर बात में अपने आप को ज़रूर हाईलाइट करना होता है कि मैं ये सब कुछ करती हूँ तो फिर मेरे साथ भी ये सब कुछ होता है। आप ज़रा ये अपने मैं वाला जो है, जो सर्कल बबल, उसमें से थोड़ा बाहर आके देखें और सोचें कि आप लोगों को क्या बता रही होती हैं। बीमारी के बाद वाले व्लॉग में मोहतरमा ने कहा जी कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मुझसे बेड से हिला नहीं जा रहा था। ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको जो भी मसला है अल्लाह ताला आपको शिफा दे, लेकिन सवाल ये है कि बेड से हिला नहीं जा रहा था तो ये सब काम कैसे हो रहे थे? कैमरा उठाकर किचन की अलमारियों तक आप जा रही थी। बेड से हिला नहीं जा रहा था, लेकिन ट्राइपॉड सेट करके खाना पकाते हुए खुद को फिल्म कर रही थी, जो बाद में तबीयत थोड़ी ठीक हुई, वो बनाई है ना खाने आपने। बेड से हिला नहीं जा रहा था, लेकिन कैमरा लेकर हस्बैंड को काम करते हुए दिखा रही थी। बेड से हिला नहीं जा रहा था, जो खाना बाहर से आया उसकी सारी वीडियो बनी, देखें जी मेरे लिए बर्गर आए हैं। यानी बीमारी इतनी थी कि 2 कदम चल नहीं सकती थी, लेकिन 20 मिनट का व्लॉग शूट कर सकती थी। दर्द में इंसान कैमरे का एंगल सेट करता है या इंसान मेडिसिन लेता है और रेस्ट करता है? 4 दिन व्लॉग नहीं बनाया, एब्सेंट थी, बात खत्म हो गई। लेकिन उस 4 दिन की कसर आके 16 मिनट के व्लॉग में निकल गई। मसला बीमारी का नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा, मसला बीमारी को कंटेंट बनाना है। अगर वाकई बेड से हिला नहीं जा रहा था तो कैमरा क्यों चला रही थी?
और अगर कैमरा चल रहा था, किचन तक जा रही थी, हस्बैंड की वीडियो बन रही है, तो फिर बेड से हिला नहीं जा रहा था वाला डायलॉग किसके लिए था? अब आप सबने देखा होगा अमेज़ॉन से पार्सल आया था, मोहतरमा ने बिस्किट्स मंगवाए थे। अब बिस्किट्स के पार्सल पर 5 से 6 मिनट की पूरा दर्स आप सबने सुना। पार्सल गलत आया, मोहतरमा ने ईमेल की, उन्होंने कहा रख लें। बस जी, मोहतरमा ने अपने सब्र की ऐसी नुमाइश की जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। पहले कह रही थी कि मैंने जब खोला तो उसमें मेरी चीज़ें ही नहीं निकली, किसी और का सामान था, और बाद में व्लॉग में कह रही थी अभी तक हमने वो पार्सल खोला ही नहीं। अमेज़ॉन ने मुझसे माफ़ी मांगी, अमेज़ॉन ने मुझसे माफ़ी मांगी, अमेज़ॉन ने मुझसे अपॉलोजाइज़ किया, 10 दफ़ा एक ही बात, जैसे दुनिया की पहली खातून है जिसे किसी कंपनी ने सॉरी बोला हो। अमेज़ॉन का कस्टमर केयर रोज़ लाखों लोगों से माफ़ी मांगता है, ये उनकी जॉब है। आपको कोई नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। कस्टमर केयर के पास ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं, वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, वी आर सॉरी आपका पार्सल डिले हो गया, वी रिग्रेट द रॉन्ग आइटम वॉज डिलीवर्ड। इस तरह के टेम्पलेट्स उनके लिखे हुए होते हैं और वो ऑटो जनरेटेड ईमेल भेज देते हैं। अब कोई प्राइम मेंबर हो या फ्री यूज़र हो, मेल सबको वो डियर कस्टमर वाली ही जाती है। लेकिन यहाँ लोगों को बताना कि मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, अमेज़ॉन वालों ने पता नहीं बस मेरे पाँव नहीं पड़े आके माफ़ी नहीं मुझसे मांगी, बाकी उन्होंने हर तरह मुझसे माफ़ी मांगी कि उन्होंने मुझे बिस्किट्स की बजाय पता नहीं क्या और भेज दिया। इतना तो टाइम हो गया आपको यूट्यूब पर, इतना आपका एक्सपीरियंस भी होगा, इतनी माशाल्लाह आप छोटी सी बच्ची तो नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि मैं किस लेवल की बात कर रही हूँ, मैच्योरिटी कहाँ पर है। तो बिल्कुल वही हरकतें कर रही हैं जैसे कोई 9-10 साल की बच्ची खुश हो रही होती है कि मेरे किसी ने मुझसे सॉरी कहा, और वो अपने आप को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फील कर रही होती है। क्या लोगों को बता रही हैं? अमेज़ॉन ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया, बिस्किट नहीं मंगवा लिए क्या? लोग हज़ारों लाखों रुपए की चीज़ें मंगवा लेते हैं, 2 डब्बे बिस्किट के, और उसके ऊपर अमेज़ॉन ने मुझसे माफ़ी मांगी। अमेज़ॉन वालों को आपके घर आना चाहिए था, वहाँ आके आप बैठ कर चाय पानी करते और फिर माफ़ी मांगते आपसे। तो मोहतरमा, बहुत सारी बातें आपकी आपस में रिलेट भी नहीं कर रही होती। तबीयत ख़राब थी, बाहर का खाना नहीं खाया जा रहा था इतने दिन, बस जितनी हिम्मत थी मैंने पता नहीं आलू अंडे के आलू गोश्त बना लिया और उसका व्लॉग भी साथ बन गया। अब ऑडियंस को चाहिए खड़ा होकर कहे कि हाय कितनी बीमार थी और उसके साथ कितनी मेहनत कर रही हैं। चाहे कोई मर्द है या औरत, दोनों हाथों में लड्डू किसी के भी नहीं होते। लोग शादी करते हैं, परदेश जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप शादी और परदेश को अपने लाइफ टाइम विक्टिम कार्ड की तरह पॉकेट में लेकर घूमती हैं, और जब भी कंटेंट ख़त्म हो वो कार्ड निकाल लेती हैं, और इसके अलावा भी 2-4 कार्ड हैं जो आप गाए बगाए इस्तेमाल करती रहती हैं। पूरी दुनिया को पता है कि शादी के बाद बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, लोग आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं अपने रिश्ते को। पूरी दुनिया को पता है कि परदेश मुश्किल है, लेकिन आप इसके अलावा अब कुछ नया बताने की कोशिश करें। नहीं है कुछ नया तो फिर कोशिश किया करें कि कुछ दिन खामोश हो जाएं। मोहतरमा ने फरमाया था मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं और क्या आप लोगों को दिखाऊं। अब ये जुमला उनका उन लाखों ख़वातीन की तौहीन है जिन्होंने अपनी चार दीवारी को सल्तनत बनाया है। मसला हाउस वाइफ के लेबल का नहीं है, ज़हनी पावर्टी का है। 8 अरब की दुनिया है, करोड़ों औरतें शादीशुदा हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं। यूट्यूब पर शादी और परदेश का रोना और ये वाले चैनल खोलकर तो कोई भी नहीं बैठा हुआ। आप कहती हैं मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं और क्या आप लोगों को दिखाऊं, तो फिर रोज़ व्लॉग बनाना भी आपकी अपनी चॉइस है। अगर रोज़ नया कुछ नहीं है दिखाने को तो फिर रोज़ाना व्लॉग की ज़िद क्यों? गैप के साथ आएँ, कुछ नया लेके आएँ, इन्फॉर्मेटिव लेके आएँ, प्रोडक्टिव लेके आएँ, लोगों को भी अच्छा लगे। क्वालिटी के साथ आएँ, क्वांटिटी के साथ ना आएँ। मैंने ज़िंदगी में स्ट्रगल की, हम परदेश में बैठे हुए यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। कौन सा कानून कहता है कि आप परदेश में बैठे? कौन सा कानून कहता है कि हमने इंग्लैंड में रह के ही अब जान देनी है? कौन सा कानून कहता है कि मैंने जर्मनी में ही रहना है? नहीं पसंद, नहीं रहना चाहते, चले जाएं। ये आपकी अपनी चॉइस है। ये जो इमोशनल मांगना है ना लोगों के सामने, इसको बंद कर दें आप। या तो हिम्मत से अपनी चॉइस को ओन करें और खामोशी से निभाएं, या फिर हिम्मत से चॉइस अपनी बदल लें। थोड़ा सा रियल कंटेंट लाएं, वही पुरानी स्ट्रगल और माँ बाप के दुख और बेटी के दुख। लोग आपको देखने आते हैं, आपके रोने सुनने नहीं आते। व्लॉग्स बनाना, सोशल मीडिया पर आना मेहनत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस मेहनत में अगर जिद्दत, उसमें फ़िक्र या इंकिसारी ना हो तो वो मेहनत नहीं रहती, वो फिर ज़िद बन जाती है। जब इंसान हर मसले का हल सिर्फ एक जुमले में निकालते हैं, मैं शादीशुदा हूँ, मैं परदेश में हूँ, मैं घंटों एडिट करती हूँ, मैं बेड से हिल नहीं पा रही थी, गर्मी हो गई तो स्ट्रगल शुरू, मौसम ख़राब हो गया तो स्ट्रगल शुरू, तो इसका मतलब है कि आप साफ साफ ये कह रही हैं मेरे पास नया सोचने के लिए कुछ भी नहीं है।
میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے ایکو چیمبر سے باہر آنے کی ضرورت ہے. باہر نکل کے دیکھیں لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لوگ کیا ڈفرینٹ چاہتے ہیں. اسی ببل میں رہ کر وہی چیزیں سوچ کر اور اس کے علاوہ کچھ نہ سوچ کر لوگوں کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا. سبسکرائبرز بھی بڑھ گئے, روز ولاگ بھی آتا ہے, لیکن کانٹینٹ کا لیول کیا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہی ہیں اور دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.